हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से यस टू लिटरेचर। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है यूनिवर्सिटी विड्स। जैसे कि अगर आपको मालूम होगा गाइस, यूनिवर्सिटी विड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी तरह के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। गाइस, ये एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट थे, ठीक है, जो कि ऑक्सफोर्ड या किसी भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, फेमस यूनिवर्सिटी से पास थे। इसीलिए इन्हें यूनिवर्सिटी विड्स यानी यूनिवर्सिटी और विट्स यानी जो स्कॉलर पर्सन है, ठीक है गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक ये होने वाला है। तो मैं चाहूँगी सबसे पहले गाइस आप इस सेशन को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। और गाइस अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरे प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं, जो भी गाइस मैंने अभी तक बनाए हैं और जो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं गाइस, वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि गाइस मैंने अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ तो गाइस, माय नेम इज़ अर्चना अग्रवाल। मैंने अभी रिसेंटली ही यूजीसी नेट जो फेब साइकिल हुई थी गाइस, वो क्वालिफाई किया है विद जो कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था गाइस, विद अ वेरी गुड परसेंटाइल। तो गाइस आई होप गाइस मेरी जो पर्सनल एक्सपर्टीज़ है वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी आपका पेपर क्वालिफाई करने में। और ये मेरे गाइस हैंड रिटन नोट्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है गाइस। इन्हीं को पढ़कर मैंने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और आई होप गाइस मेरे नोट्स आपको भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो गाइस, इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे पिछले वीडियोस मिल जाएं। और मेरा चैनल जो टेलीग्राम पे है, से यस टू लिटरेचर गाइस, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पर मेरे सारे वीडियोस प्लस पीडीएफ्स जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है मैं गाइस वहाँ अपलोड करती हूँ, ठीक है गाइस। और अगर आपने गाइस मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको आइडिया होगा कि मैं बिल्कुल पेपर ओरिएंटेड बनाती हूँ, जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ। और गाइस, जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरीज होते हैं, राइटर्स होते हैं, उनको मैं ट्रिक से करवाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि गाइस मुझे भी आइडिया है कि इतने सारे राइटर्स होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वर्क किस राइटर का है और हमें याद भी नहीं रहते हैं, ठीक है। तो मैं छोटी छोटी ट्रिक्स बनाने की कोशिश करती हूँ गाइस, जिससे आपको इजीली लर्न हो जाती है, ठीक है गाइस। तो आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे अच्छे से वॉच कीजिएगा। और अगर आपको पसंद आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। गाइस, शुरू करते हैं। The term university wits refers to the group of English playwrights, dramatists of the Elizabethan period of late 16th century who were associated with the University of Cambridge and Oxford। जैसा कि गाइस मैंने अभी बताया कि ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स थे जो या तो किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जैसे कि कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड से पास आउट थे, ठीक है। और गाइज, ये जितने भी वर्क्स करते थे अपने कोलेबोरेशन में करते थे एक तो, और ये काफ़ी स्कॉलर पर्सन थे, इसीलिए इन्हें विट्स कहा गया, ठीक है। द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स आ, सबसे पहले क्रिस्टोफर मार्लो। गाइज, ये इनके क्रिस्टोफर मार्लो इस पूरी ग्रुप के सबसे हेड कहे जा सकते हैं, ठीक है, मेन लीडर कहे जा सकते हैं, जो सबसे फेमस थे। उसके बाद रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, जॉन लाइली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पीली और थॉमस काइट, ठीक है। तो गाइस, ये सब जो इतने भी यूनिवर्सिटी विट्स है, तो इनमें से जो थॉमस काइट थे गाइस, ऐसा कहा जाता है कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड नहीं थे, बट वह इन्हीं के साथ काउंट किए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो नॉलेज थी, ठीक है, और जो इनके ड्रामास थे जो इन्होंने वर्क्स पब्लिश करवाए गाइस, वो किसी भी यूनिवर्सिटी विट्स के लेवल के थे, ठीक है गाइस। तो इसीलिए इन्हें इसमें ऐड किया जाता है। Now, the term university wits was coined by George Sainsbury at 19th century. ठीक है, 19th century he is the journalist who coined that term। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, जॉर्ज सैंड्सबरी। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आई होप आप इसे याद रखिए। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, हु coined द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स,
ठीक है, वो 4 ऑप्शंस दे देंगे, उसमें एक जोड़ साइंस पर ही डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। नाउ they often worked in collaboration with each other. They paved the way to write for William Shakespeare and other Elizabethan era dramatists. तो गाइस इन्होंने जिस भी तरह के वर्क्स लिखे हैं, ठीक है, उससे इन्होंने, जैसे विलियम शेक्सपियर है, उनको एक पाथ शो किया है, ठीक है, कि किस तरह के वर्क्स लिखने चाहिए। और उन्हीं के कंटेम्प्रेरी जितने भी एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट थे वो इंस्पिरेशन बने हैं, ठीक है, इन सब ड्रामेटिस्ट के लिए। तो गाइस इनसे पहले के जितने भी जो ये सारे राइटर्स थे, इन्हें हम कह सकते हैं प्री शेक्सपियरियन एरास ड्रामेटिस्ट। ठीक है, अब गए बात करें पर्टिकुलर राइटर की। सबसे पहले जो मैंने बताया है कि जो इस ग्रुप के लीडर कहे जा सकते हैं, मोस्ट फेमस ड्रामेटिस्ट कहे जा सकते हैं इस लीडर, इस एरा के, इस ग्रुप के गाइस, तो वो है क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है गाइस, ही वाज द मोस्ट फेमस अमंग देम। ही मेक्स ब्लैंक वर्स मोर फेमस। तो गाइस इन्होंने अपने वर्क्स में ब्लैंक वर्स को बहुत यूज किया और इन्हें इसीलिए फाउंडर ऑफ ब्लैंक वर्स, ठीक है, ये भी कहा जाता है। मार्लो इज द सेंटर लाइक द सन एंड अदर्स रिवॉल्व्स अराउंड हिम एज स्टार्स। तो गाइस जैसे कि मैंने बोला ये लीडर थे, तो मार्लो को सन कहा जाता है इन ड्रामेटिस्ट के बीच में, और इनके चारों तरफ जो ड्रामेटिस्ट थे उन्हें स्टार्स कहा गया। ठीक है, क्योंकि वो इसी इनकी चारों तरफ इसी तरह चक्कर लगाते थे जैसे सन की चारों तरफ स्टार्स लगाते हैं। नाउ गाइस इनके फेमस वर्क्स की बात करें तो टेम्बरलैंड द ग्रेट, द टेम्बरलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर फॉस्टर्स, डॉक्टर फॉस्टर्स इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है। तो मैं कहूँगी आपको कि प्लीज़ आप जाइए गूगल पे, इसकी समरी, इसकी कैरेक्टर पूरा कीजिए। इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट और फेमस वर्क है। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस। तो ये इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है गाइस। देन एडवर्ड सेकंड, गाइस ये एक हिस्टोरिकल वर्क है, ठीक है, और इसी की वर्क की वजह से बाद में विलियम शेक्सपियर ने रिचर्ड सेकंड लिखा। तो जैसे मैंने कहा गाइस ये इंस्पायर करते थे अदर ड्रामेटिस्ट को ऑफ कंटेम्प्रेरी एरा और उनके जो इन फ्यूचर आने वाले थे। ठीक है, देन जू ऑफ माल्टा, गाइस जू ऑफ माल्टा से शेक्सपियर को इंस्पिरेशन मिली द मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखने की। ठीक है, आप साइड में लिख लीजिए, द जू ऑफ माल्टा से शेक्सपियर को इंस्पिरेशन मिली द मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखने की। तो गाइस एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि द जू ऑफ माल्टा इंस्पायर्ड टू राइट विलियम शेक्सपियर विच वर्क, और ये भी आ सकता है कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम विच वर्क। ठीक है, देन गाइस द ट्रेजेडी ऑफ डिडो और डिडो द क्वीन ऑफ कार्थेज, ये भी इनका बहुत ही फेमस वर्क है। देन गाइस रॉबर्ट ग्रीन। नाउ गाइस सेकंड ड्रामेटिस्ट जो यूनिवर्सिटी विट्स में है वो है रॉबर्ट ग्रीन। ही इज मोर फेमस एज पैम्फलेटियर। गाइस इन्होंने पैम्फलेट, जैसे कि आजकल आते हैं 1 या 2 पेज के जो पेपर्स निकलते हैं उन्हें पैम्फलेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत फेमस पैम्फलेटियर थे इस एरा के। ही डायरेक्ट अटैक्ड विलियम शेक्सपियर ऑन हिज पैम्फलेट एंड सेड एन अपस्टार्ट क्रो। गाइस ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, जैसे पीजीटी, टीजीटी, यूजीसी नेट, केवीएस, एनवीएस, हर एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि एन अपस्टार्ट क्रो सेज बाय रॉबर्ट ग्रीन टू विच ड्रामेटिस्ट, ठीक है, हु कॉइन्ड द टर्म एन अपस्टार्ट क्रो। इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एन अपस्टार्ट क्रो। ठीक है गाइस, आपको ध्यान रखना है। देन इनके अदर फेमस वर्क्स की बात करें तो अ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड, इनका बहुत ही फेमस वर्क है। देन फ्राई बेकन एंड फ्राई बोंगे, इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। देन गाइस बात करते हैं जॉन लाइली की। हिज फेम लाइज अंडर हिज मोस्ट फेमस वर्क यूफियस द एनाटॉमी ऑफ विट। गाइस यूफियस बहुत ही फेमस वर्क है इनका, ठीक है, इसी से इनको फेम मिली थी जो कि पब्लिश हुआ था 1578 में। आफ्टर दिस
A literary figure of form named euphemism is coined. Guys, इनके इस वर्क के बाद यूफिज्म एक टर्म कोइन हो गई थी जो कि हमारी फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। यूफिज्म जिसमें कि होता है कि किसी भी वर्क को अगर आपको कहना है तो मतलब इसे मोर पोलाइट मैनर में कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हिज फादर डाइड, उसके पिता मर गए, तो ये कितना रूड साउंड होता है। अगर हम कहें हिज फादर पास्ड अवे तो ये मोर पोलाइट, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर इसका एग्जाम्पल कि मान लीजिए कोई इंसान आपसे पूछ रहा है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, हाउ आई एम लुक लाइक, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि वो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो रादर देन सेइंग यू आर बिकम फूल, इट्स इट्स बिकम वेरी यू नो very pathetic or very rude. We should say you are not looking so beautiful, you are so smart. ठीक है, तो ये ज़्यादा पोलाइट मैनर में, तो गाइस इसे बोलते हैं यूफिज्म, ठीक है। अब हिज अदर फेमस प्लेज आर कंपास्पे, गलेथिया, एंडाइमियन एंड मिदस। ठीक है, आपको ध्यान रखने हैं ये सारे, क्योंकि आपको मैचअप में भी आ सकता है कि विच वर्क बिलोंग्स टू विच थ्योरी। चार आपको यूनिवर्सिटी विच दे दिए, ठीक है, और उनसे रेस्पेक्टिव वर्क्स दे दी, और गाइज आपको एग्जाम में मैचअप्स करने के लिए दिया जा सकता है। मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन ऐसा है, नीचे मैंने मेंशन किया हुआ एग्जाम। देन थॉमस नैश, हिज मोस्ट ऑफ वर्क्स रिटन इन द कोलैबोरेशन फॉर्म। ठीक है गाइज, थॉमस नैश ने ज़्यादातर अपने वर्क्स जो लिखे हैं किसी न किसी यूनिवर्सिटी बिट से या अपने कंटेम्प्रेरी राइटर से कोलैबोरेशन में लिखे हैं, ठीक है गाइज। और द आइल ऑफ, जैसे कि द आइल ऑफ डॉग्स, जो कि उन्होंने विद बेन जॉनसन के साथ कोलैबोरेशन में लिखा था। गाइस ये बहुत ही सटायरिकल कॉमेडी है, ठीक है। इसमें बहुत डायरेक्ट अटैक किया गया था ब्रिटिश थ्रोन के ऊपर, ठीक है। और इसीलिए गाइस ये 1597 में पब्लिश हुआ था, लेकिन इसे इसकी एक या दो परफॉर्मेंस के बाद ही इसे बैन कर दिया गया था टू पब्लिश और टू परफॉर्म। और जो इसके थियरीज थे और ड्रामेटिक्स थे थॉमस नेश और बेन जॉनसन, गाइस उनको भी बहुत स्ट्रिक्टली पनिश किया गया था और काफ़ी मतलब नुकसान झेलना पड़ा था इस वर्क को लिखने के बाद, पब्लिश करने के बाद इन दोनों राइटर्स को। तो गाइस आपको याद रखना है द आइल ऑफ डॉग्स रिटन बाय, तो ये कोलैबोरेशन का वर्क भी पूछा सकता है कि थॉमस नैश रोट द आइल ऑफ डॉग्स विद विच थियरीज, ठीक है, कोलैबोरेशन, और विच राइटर कोलैबोरेशन। और डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है फोर वर्क्स ऑफ विच वर्क इज नॉट बिलोंग्स टू थॉमस नैश और विच वर्क्स बिलोंग्स टू थॉमस नैश, ठीक है गाइस। देन गाइस हिज वर्क्स, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, गाइस इनका बहुत ही फेमस और आई थिंक पिकारो नॉवेल है, ठीक है। इन्हीं से हम मानते हैं कि पिकारो नॉवेल की स्टार्टिंग होती है। और देन पियर्स पेनिलेस, हिज सप्लिकेशन टू द डेविल, ऐसे इनका बहुत ही फेमस वर्क है। गाइस इनके और भी काफ़ी सारे वर्क है, सब इनके राइटर्स के, ड्रामेटिस्ट के, लेकिन मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही कवर करवा रही हूँ, ठीक है। और अगर मैं इतने सारे करवाऊंगी तो कन्फ्यूजन होता है माइंड में, हमारे पास एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ पेपर ओरिएंटेड, जैसे कि मैंने अपने अर्लियर टॉपिक्स में भी बताया है, अभी भी इससे पहले मैंने मेंशन किया है कि मैं सिर्फ पेपर ओरिएंटेड ही एग्जाम में जो आ सकता है वो करवाती हूँ गाइस, ठीक है। तो ये दोनों इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। देन गाइस थॉमस लॉज, ही इज फेमस फॉर हिज फेमस वर्क रोजालिंड, यूफियस गोल्डन लेगेसी, गाइस LE है यहाँ पर, ठीक है। और जिससे कि गाइस विलियम शेक्सपियर को एज यू लाइक इट की इंस्पिरेशन मिली। तो जैसे कि अगर मैं बता दूं आपको, कोई भी वर्क किसी और राइटर का किसी आने वाले राइटर के लिए इंस्पिरेशन बनता है तो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो बार बार पूछा जाता है। जैसे पूछा जाएगा एज यू लाइक इट इंस्पायर्ड बाय विच वर्क, ठीक है। और डायरेक्ट तो पूछा जा ही सकता है कि थॉमस लॉज, विच वर्क इज बिलोंग्स टू थॉमस लॉज, में एक मेंशन होगा रोजालिंड, ठीक है। और इसके अलावा अगर इनकी अदर वर्क्स की बात करें तो अ फिग फॉर मोमस, एन अलार्म अगेंस्ट अशरर्स, ठीक है। नाउ गाइस जॉर्ज पीली, ही इज फेमस फॉर हिज पेस्टोरल प्लेज एंड माइथोलॉजिकल वर्क्स, ठीक है गाइस। मतलब हर एक जो ड्रामेटिस्ट है उसकी स्पेशल एक्सपर्टीज है, कोई ना कोई फिक्स जॉनरा है। तो इनका मतलब पेस्टोरल प्लेज, माइथोलॉजिकल वर्क्स ज़्यादा लिखे इन्होंने गाइस, ठीक है। तो गाइस इनके वर्क से द असाइनमेंट ऑफ द
द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, जजमेंट ऑफ पेरिस, ठीक है। उसके बाद एडवर्ड फर्स्ट, एडवर्ड फर्स्ट का ये एक माइथोलॉजिकल वर्क है, ठीक है। और द ओल्ड वाइफ्स टेल्स, द ओल्ड वाइफ्स टेल्स से ही शेक्सपियर को उनके एक वर्क की इंस्पिरेशन मिली थी। मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा कौन सा, बट द ओल्ड वाइफ टेल्स इज ऑल्सो इंस्पायर्ड शेक्सपियर टू वर्क हिज फेमस ड्रामा, ठीक है। और इसमें गाइस जो प्ले विद इन प्ले टेक्निक है, ये भी आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्ले विद इन प्ले 4 ड्रामाज आ गए और उसमें मेंशन होगा कि विच वर्क डज नॉट हैव प्ले विद इन प्ले टेक्निक, ठीक है। तो द ओल्ड वाइफ टेल हैव प्ले विद इन प्ले टेक्निक। इस प्ले विद इन प्ले टेक्निक के बारे में बात करूँ गाइस, तो इसमें एक प्ले होता है, ठीक है। उस प्ले के अंदर भी एक प्ले दिखाया जाता है, तो प्ले विद इन प्ले, प्ले के अंदर प्ले, ठीक है गाइस। देन थॉमस किड, अगर मैं प्ले विद इन प्ले की बात करूँ तो जैसे हेमलेट में गाइस द माउस ट्रैप प्ले है, ठीक है। तो वो एक हेमलेट खुद एक प्ले है, उसके अंदर माउस ट्रैप प्ले है, परफॉर्म हो रहा है, तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है गाइस। देन गाइस थॉमस किड, गाइस ही इज द लास्ट यूनिवर्सिटी विज, ठीक है। वो एक स्कॉलर पर्सन थे, तो वो किसी यूनिवर्सिटी से पास आउट नहीं थे, बट उनके जो वर्क्स थे वो इतने इंपॉर्टेंट थे, इतने फेमस थे कि उन्हें अदर यूनिवर्सिटी विड्स के साथ रखा जाता है, ठीक है गाइस। ही इज 7th विड who though not passed from any university but still count under university wits because of his works and knowledge, guys। Now his famous works, the Spanish tragedy, Shakespeare inspired and wrote Hamlet drama। अब गाइस जैसे कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में बोलती हूँ आपको कि कोई अगर किसी से इंस्पायर हो रहा है, द स्पेनिश ट्रेजिडी, जो कि गाइस शेक्सपियर ने इनसे इंस्पायर होकर अपना वर्क हेमलेट ड्रामा लिखा, जो कि हम सब जानते हैं बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो गाइस कोई भी वर्क अगर ऐसे किसी प्रीवियस किसी वर्क से इंस्पायर होता है तो उस राइटर का नाम, वो वर्क इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और द स्पेनिश ट्रेजिडी वैसे भी थॉमस किड का बहुत ही फेमस वर्क है। अगर मैं बात करूँ स्पेनिश ट्रेजिडी की, गाइस इसमें जैसे कि हेमलेट खुद अपने पिता की डेथ की वजह से और उसकी मम्मी ने जो शादी कर ली थी अपने खुद के ही अंकल से, ठीक है, उस चीज को लेकर वो मेड हो जाता है। उसी तरह इसमें गाइस द स्पेनिश ट्रेजेडी में हायरोनिमो करके एक जनरल होता है, ठीक है। वो अपने बेटे होरेशियो की डेथ की वजह से पागल हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी डेथ, उसके बेटे की जो डेथ है वो अननेचुरल हुई है और किसी ने उसका मर्डर किया है, ठीक है। तो आप, मैं अगर सजेस्ट करूँगी आपको कि आप जाइए गूगल पर और इसकी पूरी समरी, कैरेक्टर सब कीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन गाइस आर्डन ऑफ फेवरशेम इनका बहुत फेमस वर्क है। देन कॉर्नेलिया पॉम्पी द ग्रेट, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं गाइस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये गाइस किसी प्रीवियस एग्जाम में या तो किसी राजस्थान सेट में या यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, ये मैंने जो लिखा है गाइस, मैच द फॉलोइंग ऑथर्स विद देयर वर्क्स, ठीक है। तो चारों यूनिवर्सिटी विट्स हैं, ठीक है, और उनके रेस्पेक्टिव वर्क्स लिखे हुए हैं, हमें सिर्फ मैचअप्स करने हैं, ठीक है गाइस। तो फर्स्ट है जॉर्ज पिली, देन थॉमस काइट, थॉमस नैश एंड क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है। और बी ऑप्शन में है द स्पेनिश ट्रेजेडी, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, द जू ऑफ माल्टा और द ओल्ड वाइफ टेल, ठीक है गाइस। अब अगर हमें एक या दो वर्क्स भी आते हैं तो समहाउ इसे हम आइडेंटिफाई करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे जैसे कि द थॉमस किड का द स्पेनिश ट्रेजेडी पता है, ठीक है। तो मतलब 2 का ए, अब देख लीजिएगा 2 का ए किस में है, सिर्फ इसी वर्क में 2 का ए है, ठीक है गाइस। तो अब आपको और वर्क पता हो ना हो, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छी पढ़ाई की है मतलब, ठीक है। बट गाइस मतलब मैं अगर ट्रिक की बात करूँ कि हमें किस तरह एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो सबसे पहले हमें वो करना होता है जो हमें आता है, ठीक है। तो थॉमस किड
द स्पेनिश ट्रेजेडी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मोर देन वन में भी वो ऑप्शन आ सकता है, बट एटलीस्ट गाइस हमें उस आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये दो सही है। अब जैसे टू में ए सिर्फ एक ही में है, तो इसके हिसाब से मुझे पता हो गया कि ये सही है मेरा वर्क, इसके किसी और में नहीं है, ठीक है। और जॉर्ज पीली का द ओल्ड वाइफ टेल्स हमने अभी किया है, हम बाकी हमें अभी पता है, रिसेंटली हम कर रहे हैं, तो हम बाकी को भी देख लेते हैं, ठीक है। थ्री में बी है इसमें, तो थॉमस नेश का द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर है, हमें पता ही है। और फोर में सी सब में गाइस, तो कोई वर्क अगर इसे कॉमन आ जाता है तो उसे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उससे हमें हम रूल आउट नहीं कर सकते उसको। क्रिस्टोफर मार्लो का द जू ऑफ माल्टा है, बहुत ही फेमस वर्क है, ठीक है गाइस। तो इस तरह से हम गाइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में। तो आई होप गाइस मेरा ये यूनिवर्सिटी विट्स को लेकर जो वीडियो है आपको बहुत पसंद आया होगा, जितना भी मैंने समझाया है सब विट्स के बारे में आपको समझ आया होगा। अगर गाइस मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, ठीक है गाइस। आज का सेशन मैं यहीं एंड करती हूँ गाइस, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब के लिए बाय, टेक केयर।